नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में। मैं हूं विश्व मोहन और आप देख रहे हैं मुनाफे की मंडी ईटी नाउ स्वदेश की मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं कमोडिटी मार्केट की कि किस तरह की चाल वहां पर दिख रही है। गोल्ड के साथ चर्चा करेंगे क्योंकि गोल्ड लगातार नया रिकॉर्ड बनाता जा रहा है और आज के सत्र में अगर देखें तो आज दायरे में दिख रहा है, लेकिन अभी भी रिकॉर्ड के बेहद करीब है। चलिए अपने मेहमानों से सबसे पहले आपको परिचय करवा दें कि जो आज आपको गाइड करने वाले हैं कि कमोडिटी मार्केट में आपको किस तरह की रणनीति बनानी है। हमारे साथ निर्मल बैंक के कुणाल शाह हैं और मनोज कुमार जैन हैं पृथ्वी फिनमार्ट से। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मनोज जी, गोल्ड पर आपकी राय क्या है? रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड लगातार, कितना रिस्क अब बढ़ गया है गोल्ड में, क्या करना चाहिए करंट लेवल पर? नमस्कार विश्वमोहन जी। यहाँ पे हम साल की शुरुआत से ही कहते आ रहे थे कि गोल्ड में यहाँ पे मजबूती बनी रहेगी वर्ष 2025 में, और उसी के मुताबिक हम यहाँ पे जो है रैली बनते हुए देख रहे हैं। जिस तरह से ग्लोबल अनसर्टेनिटी बनी हुई है और उसी के चलते हम देख रहे हैं कि जो सेफ हेवन डिमांड है वो सोने की बढ़ती हुई नजर आई है। तो यहाँ आगे भी जो सेफ हेवन डिमांड है वो बनी रहेगी, इन्वेस्टमेंट डिमांड सोने की कायम रहेगी। तो उसके चलते यहाँ पे हो सकता है कि टेक्निकली छोटे मोटे करेक्शंस जो है देखने को मिले, इतना बड़ा लेवल है, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड जो है लंबी अवधि का अभी भी पॉजिटिव है। और हमारा मानना है कि $3000 जो इंटरनेशनल मार्केट में जल्द सोने में देखने को मिलेगा, और भारतीय बाजारों में भी 88 से 90,000 तक के जो स्तर है वो शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। शॉर्ट सेल की सलाह तो कतई भी नहीं रहेगी, लेकिन हाँ, ये लेवल पे थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं लगता है। तो कहीं भी अगर डिप्स आते हैं 83,500 83,000 के रेंजेस में, तो वहां फिर से बाइंग करना चाहिए, और शॉर्ट टर्म में यहाँ पे 88 से 90,000 तक के लक्ष्य रखे जा सकते हैं। तो ये सलाह आपकी तरफ से आ गई है। चांदी को लेकर आपको क्या लग रहा है मनोज जी? चांदी में आज जो मुनाफा वसूली है, क्या और फिसल सकती है चांदी नीचे या खरीदना चाहिए इस गिरावट पे? चांदी में मेरा मानना है कि जिस तरह से इंडस्ट्रियल मेटल्स में रिकवरी देखने को मिली है, तो कहीं ना कहीं उसका सपोर्ट चांदी में देखने को मिलेगा। और सोने के मुकाबले चांदी का अगर हम देखें परफॉर्मेंस, तो वो कमजोर भी रहा है पिछले कुछ सेशंस में। तो चांदी में निचले इस तरह से रिकवरी देखने को मिल सकती है। इंट्राडे में अगर बाइंग करना है तो चांदी में बाय किया जा सकता है। 95,200 के स्तर पे बाय करना चाहिए। एक स्टॉप लॉस यहाँ पे 94,650 का लगाया जा सकता है इंट्राडे के लिए, और लक्ष्य यहाँ पे 96,300 तक के रहेंगे। ओके, आप बताइए कुणाल जी, गोल्ड और सिल्वर दोनों पर आपकी राय क्या है? जी मुझे मतलब डे पॉइंट ऑफ व्यू से आप पूछोगे तो थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग लग रहा है आज, क्योंकि कल भी हमने स्पॉट को $2,900 के ऊपर जाते हुए नहीं देखा। दीज आर द साइकोलॉजिकल हर्डल्स, सो जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम ये भी निकाल देगा। बट आज थोड़ा लग रहा है प्रॉफिट टेकिंग आ सकता है आज के दिन। सो ऊपरी स्तरों पे 84,700 750 के आसपास सेल करके 85,000 का स्टॉप लॉस रखिए, और 84,300 200 तक आते हुए आपको गोल्ड देखने मिल सकता है। आज थोड़ा गोल्ड और सिल्वर दोनों में प्रॉफिट टेकिंग नजर आ रहा है। तो दोनों में आज आपको लग रहा है कि मुनाफा वसूली दिख सकती है। कच्चे तेल की बात करते हैं, कल 2% तक की गिरावट देखी थी, आज मामूली तेजी है। क्या ये तेजी और एक्सटेंड होगी क्या कुणाल जी, क्या राय है? मुझे कच्चा तेल पॉजिटिव लग रहा है। 6200 में बाय करना चाहिए, 6120 का स्टॉप लॉस, और 6300 6350 तक के लेवल आपको देखने मिल सकते हैं। उसका मेन फंडामेंटल रीजन बहुत सिंपल है। अगर आप देखेंगे यूएस जो लगातार ईरान के ऊपर प्रेशराइज कर रहा है और सैंक्शन डालेगा अगर नया, तो 1 मिलियन बैरल ऑयल और मार्केट से चला जाएगा। तो ऐसे टाइम में शॉर्ट करके कोई मतलब नहीं है ऑयल। तो मैं बाई एट डिप्स की रणनीति ऑयल के लिए रिकमेंड करूंगा। तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी के साथ आप कच्चे तेल में यहां पर काम कर सकते हैं। आप बताइए मनोज जी, कच्चे तेल में कोई ऑप्शंस का ट्रेड है आज क्या? हाँ, एक दायरे में ही लग रहा है मार्केट, लेकिन बिल्कुल मैं कुणाल से सहमत हूँ कि जिस तरह से यहाँ पे यूएस के जो स्टेटमेंट्स आ रही है ईरान को लेकर के, तो ऐसे टाइम में शॉर्ट सेल से बचना चाहिए। 6200 की जो कॉल ऑप्शन है अभी 163 के आसपास चल रही है। अगर ये 140 के आसपास मिलती है तो वहां पे बाय कर सकते हैं 115 के स्टॉप लॉस से। लक्ष्य ऊपर में 220 तक के रखे जा सकते हैं। ओके, तो ये राय आ गई है। नेचुरल गैस आज 2.5% तेज है, वापस से रिकवरी लौट रही है यहाँ पर। कुणाल जी, क्या करना चाहिए? 292 के ऊपर है, आज 2.5% मजबूत है। किस साइड की चाल आपको ज्यादा यहाँ से दिख रही है एनजी की? तेजी है नेचुरल गैस में भी। विंटर फरवरी महीने की जो फोरकास्ट है यूएस में, वो भी कूलर एक्सपेक्टेशन से ज्यादा ठंड रहेगी।
की 7 to 8 नेचुरल गैस कंज्यूमिंग रीजन्स में, और जियो पोलिटिकल हेडविंड्स भी है। सो नेचुरल गैस 290 के आसपास बाई कीजिए, 300 का टारगेट रखिए, 284 का स्टॉप लॉस रखिए। ओके, तो चलिए एनजी पर आपका व्यू। मनोज जी, आपकी कॉल क्या है नेचुरल गैस की? बिल्कुल, ये लेवल से थोड़ा सा अगर नीचे आता है तो ले सकते हैं 288 के आसपास, 283 के स्टॉप लॉस है। ऊपर में 298 300 तक के लक्ष्य यहाँ पे इंट्राडे के लिए लेकर के चल सकते हैं। ओके, बेस मेटल्स में आज सारे तेज नजर आ रहा है। जिंक सबसे ज्यादा तेज है, 270 के करीब पहुंच गया है। कॉपर में भी तेजी है, 857 के ऊपर। एल्युमिनियम में भी आधे से पौन % की तेजी है, 256 रुपए 50 पैसे के करीब। लेड 181 रुपए 25 पैसे पर है। मनोज जी, बेस मेटल्स की चाल कैसी दिख रही है? इस तेजी पर भरोसा है और क्या पसंद है आपको? हाँ, बेस मेटल्स में स्लो एंड स्टडी अपसाइड के मूव्स बने रहेंगे। कॉपर में हमने एक अच्छी स्ट्रेंथ बनते हुए देखी है और अब $9,200 के ऊपर कॉपर की कीमतें टिक रही है एलएमई पर। तो हमारा मानना है कि ग्रेजुअली यहाँ पे बढ़त देखने को मिलेगी, लेकिन ओवरऑल बेस मेटल पेक में अगर रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से आज अगर कहीं रणनीति बनानी है तो लेड ज्यादा ठीक लगता है। 180 के आसपास वहां बाय कर सकते हैं 178 के स्टॉप लॉस से, और लक्ष्य यहाँ पे 2 से 3 दिन के लिए 184 तक के रखे जा सकते हैं। ओके, आपको लग रहा है कि 81 से 184 रुपए तक लेट जा सकता है। लेट पर भरोसा आपको ज्यादा दिख रहा है। आपको क्या लग रहा है बेस मेटल्स में सर, और आपकी टॉपिक क्या होगी कुणाल जी? बेस मेटल्स में मुझे लग रहा है कॉपर 260 के ऊपर बाय करना चाहिए। अपना सॉरी, कॉपर आपको बाय करना चाहिए 860 के ऊपर, और मुझे 860 के ऊपर, क्योंकि ऑलरेडी कल 20-25 रुपए की रैली है। 860 का लेवल है हमारे टेक्निकल एनालिस्ट के हिसाब से। सो 860 के ऊपर बाय कीजिए, 872 874 के टारगेट्स के लिए, और 852 का स्टॉप लॉस रखिए। ओके, चलिए, तो दोनों ही एक्सपर्ट्स की तरफ से बेस मेटल्स का व्यू आ गया है। एक खबर मैं कॉफी को लेकर दे देता हूं। कॉफी को लेकर खबर ये आ रही है कि रिकॉर्ड ऊंचाई पर कॉफी के दाम इंटरनेशनल मार्केट में चले गए हैं। अरेबिका कॉफी की कीमतें $4 पर पाउंड के करीब है और ये अब तक का सबसे उच्चतम स्तर है कॉफी का। ब्राजील में अगली फसल को लेकर काफी अनिश्चितताएं हैं, मौसम की वजह से भी, और साथ ही ब्राजील से जो सप्लाई है वो कम हुई है। वहां से एक्सपोर्ट कम इसलिए हुआ है कि ब्राजील की करेंसी रियल में जो मजबूती दिखी है उस वजह से एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा सपोर्टिव नहीं हो जाते हैं। कोई भी करेंसी किसी देश की मजबूत होती है तो इस वजह से भी एक्सपोर्ट कम हो रहा है। दूसरी तरफ सेंट्रल अमेरिका और कोलंबिया से अरेबिका कॉफ़ी बाजार में पहुंचने में देरी हो रही है और इन दिक्कतों से बाजार में अटकलों से भी यहाँ पर सपोर्ट मिल रहा है। वहीं ब्राजील की जो रिपोर्ट है 2025-26 में कॉफ़ी उत्पादन की, वो करीब 4.5% घटकर 52 मिलियन बैग के भी नीचे रहने की संभावना जताई गई है। ये रिपोर्ट है ब्राजील की सरकारी एजेंसी कोनैब की रिपोर्ट है। और दुनिया की कुल सप्लाई में आपको बता दें कि अरेबिका कॉफ़ी की जो हिस्सेदारी है वो 40% से योगदान है और ब्राजील सबसे बड़ा अरेबिका कॉफ़ी का उत्पादक है। बाकी रोबस्टा कॉफ़ी हम जानते हैं कि वियतनाम में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। जेपी स्पाइसेस के जेपी लड्डा आपके पास जेपी जी आएंगे, उससे पहले एक रुपए का चेक लेना जरूरी है क्योंकि रिकॉर्ड निचले स्तरों पर रुपए का भाव पहुंच चुका है। हफ्ते भर में 1% से ज्यादा, महीने भर में 2% से ज्यादा और पिछले एक साल में 5.5% की गिरावट रुपए में आ चुकी है। कुणाल जी, आप बताइए, 87 रुपए 55 पैसे के ऊपर अभी भी है, लगातार नरमी यहां पर दिख रही है, जबकि डॉलर इंडेक्स में थोड़ी नरमी आई है, उसके बावजूद रुपया कमजोर है। आगे क्या दिख रहा है आपको रुपए में सर? एक बार 88 का लेवल्स टेस्ट कर सकता है, वहां पे थोड़ा साइकोलॉजिकल बैरियर नजर आएंगे। 88 पे रुकेगा, ऐसा मेरा व्यू बन रहा है। पे रुकेगा। मनोज जी, आपका नजरिया क्या है रुपए पर? बिल्कुल, यहाँ पे शॉर्ट टर्म में 88-40 के रेंज में एक बार यहाँ पे रजिस्ट कर सकता है। वहां पे एक थोड़ा सपोर्ट रूपी में देखने को मिल सकता है, लेकिन अभी भी यहाँ पे रियल जो एक्सचेंज रेट को हम देखें तो उस लिहाज से रूपी में और कमजोरी आने वाले समय में देखने को मिल सकती है। तो एक शॉर्ट टर्म में यहाँ पे 88-88.40 जो है वो एक रेजिस्टेंस रहेगा, लेकिन मेरा मानना है कि लंबी अवधि में एक बार 90 तक जो है गिरावट रूपी में देखने को मिल सकती है, अगर मैं 6 महीने तक का जो नजरिए की अगर बात करें तो।
6 महीने में 90 तक भी फिसल सकता है, ऐसा मनोज जी को लगता है। लेकिन जिस तरह से यहाँ पे डॉलर की मांग बढ़ी है ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की तरफ से, आरबीआई से कल ब्याज दरों में कटौती की भी संभावनाएं हैं, और साथ ही जिस तरह के इकोनॉमिक नंबर यूएस में आए हैं, तो लग रहा है कि वहाँ पर अभी ब्याज दरों में कटौती नहीं होगी, तो डॉलर के लिए सपोर्टिव फैक्टर ज़्यादा दिख रहा है। साथ ही ट्रेड वॉर का भी रिएक्शन है। और घरेलू बाजार के लिहाज से देखें तो फॉरेक्स रिजर्व लगातार हमारा कम हो रहा है। आरबीआई की इंटरवेंशन के बाद भी ये गिरावट थम नहीं रही है, और एक्सपर्ट्स को लगता है कि अभी भी रुपया बाकी करेंसी के मुकाबले महंगा है, तो ये और नरमी के संकेत यहाँ पर दिख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं एग्री मार्केट की। शुरुआत करेंगे हल्दी की। हल्दी को लेकर हमारे पास एक जो बैलेंस शीट है 2024 की, उसकी बात सबसे पहले करते हैं। 2024 में करीब 70 लाख बैग का कैरी ओवर स्टॉक था, और 60 लाख बैग की फसल थी, और कुल सप्लाई मार्केट में थी वो थी 130 लाख बैग की, और उसके सामने डिमांड 110 लाख बैग का था। यानी फिर अब 2025 में क्या हुआ? 2025 में 30% से ज़्यादा बुआई हुई है, यील्ड को 20% तक नुकसान की संभावना है। मैं ऑल इंडिया बेसिस की बात कर रहा हूं, और पिछले साल से इस बार फसल 10 से 15% ज़्यादा हो सकता है। भले ही एरिया बहुत ज़्यादा है, 30% ज़्यादा है, लेकिन फसल 10 से 15% ही ज़्यादा रहने का अनुमान है। और कैरी फॉरवर्ड स्टॉक, बकाया स्टॉक इस बार 20 लाख बैग का है, और क्रॉप 70-75 लाख के आसपास रहने का अनुमान है। तो यानी कुल सप्लाई 90-95 लाख बैग के आसपास हो जाएगी, लेकिन डिमांड उसके सामने 110 लाख बैग का। ये रिपोर्ट हमारे इनसाइट्स ने बताया है, तो ये रिपोर्ट आपके सामने रखना जरूरी है। इसी पे बातचीत करते हैं जेपी लड्ढा जी से। लड्ढा साहब, आप तो बैठते हैं ऐसी मंडी में जहां पर देश का करीब करीब 40% उत्पादन उस एरिया से ही आता है। क्या हो रहा है, आपके पास क्या रिपोर्ट है सर हल्दी उत्पादन को लेकर? अभी मराठवाड़ा चालू होने में करीब करीब 15-20 दिन का समय बाकी है। खुदाई चालू हुई है कुछ जगह, लेकिन क्रॉप की रिपोर्ट 30 से 35% डैमेज की आ रही है। कुल मिला के मराठवाड़ा क्रॉप पिछले साल उतना आएगा 5-10% प्लस माइनस। सर लेकिन बाकी एरिया में तो उतना ज्यादा डैमेज नहीं है जितना मराठवाड़ा में कहा जा रहा है, आप सहमत हैं? मराठवाड़ा में है और सांगली में है, निजाम 10 से 15% ही डैमेज है, और इरोड भी 10-15% डैमेज है। यही रिपोर्ट हमारे पास भी आ रही, करीब 20% के आसपास का टोटल यील्ड है, लेकिन इस बार की जो फसल थी वो 30% ज्यादा कही जा रही है। आपको क्या लग रहा है, भाव किस डायरेक्शन में यहां से आगे जा सकते हैं? नहीं, मुझे लगता है ये लेवल बॉटम रहेगा। यहाँ से बाजार ऊपर की ओर ही जाने की चांसेस ज्यादा है, क्योंकि अभी जो निजामाबाद में 15,000 बोरी की अरावल आ रही है, उसमें 6-6.5 हजार बोरी गट्टा आ रहा है, 2-2.5 हजार बोरी टुकड़ी आ रही है, 6-7 हजार बोरी फली आ रही है। उसमें केवल 2,000 बोरी फली केवल डीमैट क्वालिटी आ रही है। फसल की क्वालिटी काफी खराब आ रही है शुरुआत के स्टेज में। तो आगे बेहतर फसल की उम्मीद है? आपको लग रहा है आगे क्वालिटी में सुधार होगा, स्थिति ठीक होगी आगे चलकर? लेकिन कुल मिला के अच्छे मालों का काफी हद तक शॉर्टेज रहेगा, का शॉर्टेज रहेगा, ये आपकी रिपोर्ट कह रही है। शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला हमारे दर्शकों के लिए। मनोज जी, आप बताइए आपकी राय क्या है हल्दी को लेकर? आपकी स्टडी क्या कह रही है? हल्दी में मेरा मानना है कि यहाँ पे फंडामेंटल सपोर्टिव है हल्दी के लिए इस साल। और पिछले साल हमने कीमतों को 20,000 के ऊपर जाते हुए देखा था, वहां से एक अच्छा हेल्दी करेक्शन हुआ था, और लगभग 12,500 तक हल्दी की कीमतें आ गई थी। अभी 13,000 13,500 के रेंज में बनी हुई है काफी समय से। तो हमारा मानना है कि 12,400 12,000 की जो रेंजेस है वो हल्दी के लिए अच्छे सपोर्ट जोन रहेंगे इस साल। और ग्रेजुअली कीमतें यहाँ पे 16,000 18,000 तक के जो इस तरह वर्ष के आखिर में फिर एक बार दिखा सकती है। तो हल्दी यहाँ पे ओवरऑल मसाला पैक में अच्छी लगती है, और नीचे में 12 से 12,500 के रेंज में अगर भाव मिले तो वहां पे एक्यूमुलेट करने की सलाह रहेगी। हल्दी पर आप क्या कहेंगे कुणाल जी, आपकी राय क्या बन रही है? मेरा भी ध्यान तेजी का ही है, ये 15,000 की ओर जाती हुई नजर आ रही है मुझे। सो करंट मौजूदा स्तर से 100-200 रुपए नीचे आए तो बाय करना चाहिए, 12,800 के नीचे नहीं जाना चाहिए। चलिए, ये भी मिल गया। अब धनिया और जीरे की बात कर लेते हैं। यहाँ पर क्या खबर है मनोज जी, धनिया और जीरे को लेकर आपकी रिपोर्ट क्या है? जीरे में कोई तेजी अभी लगती नहीं है, और यहाँ पे क्रॉप भी अच्छी है, तो अभी जब अराइवल से स्टार्ट होंगे तो हो सकता है कि 1,000 रुपए की मध्य और यहाँ से देखने को मिल जाए, लेकिन शॉर्ट सेल की सलाह नहीं रहेगी। जीरे में भी 20,000 19,400 की रेंज यहाँ पे एक बार बॉटम बनना चाहिए।
और साल में फिर ग्रेजुअली जो है बढ़त आती हुई नजर आएगी, 25,000 तक कीमतें जा सकती है। लेकिन धनिया बेहतर लगता है ओवरऑल मसाला पैक में, यहाँ भी बैलेंस शीट टाइट रहेगी इस साल, और 8,000 से 7,850 बाइंग के लिहाज से अच्छे लेवल होंगे इस साल। अराइवल के समय जो भी जो डीप आता है तो वो वहां पे बाइंग की जो है अपॉर्चुनिटी रहेगी। हमारा मानना है कि 9,650 10,000 धनिया में ये साल फिर एक बार देखने को मिल सकते हैं। तो धनिया भी मसाला पैक में अच्छा लगता है, जीरे में एक दायरे का ही कारोबार रहेगा, तो निचले स्तरों पर यहाँ भी बाय ही किया जा सकता है 20,000 की रेंजेस में। सर अब वक्त बहुत कम है, मनोज जी 10 सेकंड में ग्वार पर बता दीजिए कि क्या होगा। बहुत ही सीमित दायरे का कारोबार है, तो अभी यहाँ पे कोई ट्रिगर नहीं है तेजी का, तो बेहतर है यहाँ से अवॉइड करना चाहिए दोनों काउंटर। ओके, शुक्रिया मनोज जी आपका, कुणाल जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को गाइड किया। मुनाफा